तो देखिए ये जो है सवाल चारपीट का है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग ये सवाल को बनाने में बहुत ही मशक्कत कर रहे हैं, आप लोग से बन नहीं पा रहा है। आइए मैं आपको इसको सॉल्व करके समझा देता हूँ कैसे बनाया जाता है। ये सवाल आपकी एक्सरसाइज में दो जगहों पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8, और दोनों का आंसर अलग अलग है। तो इसलिए इस बात का पता चल जाता है कि आपके पास जो चारपीट के ऑक्सिलरी इक्वेशन होते हैं, वो जो रेशियो दिया होता है आपका डीपी, डीक्यू, डीजेड, डी एक्स, डी वाई, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पी और क्यू के बीच में जो रिलेशन आपको निकालना है वो आप किसी भी दो रेशियो के माध्यम से निकाल सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकें। तो आप फर्स्ट सेकंड रेशियो को लेकर के भी अगर आसानी से आप पी क्यू का अगर एक रिलेशन प्राप्त कर लें, या पी का वैल्यू या क्यू का वैल्यू निकाल लें, और उसे फिर आप इस इक्वेशन में पुट करके फिर आगे जिसका भी अननोन वैल्यू है, जैसे क्यू का अननोन है तो क्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज पी अननोन है तो पी निकाल सकते हैं। तो आंसर अलग अलग हो रहे हैं दोनों सवालों के। जैसे एक ही सवाल है, दो जगह पर पूछा गया एक्सरसाइज में, एक 4 नंबर में और 8 नंबर में, और दोनों जगह दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो इससे आप लोग इस बात से एकदम से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आंसर आपका अलग आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही सवाल का दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। तो वाई जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू 0 क्वेश्चन आपके समक्ष दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आप लोग को चारपीट का जो मेथड है उसमें आपको करना क्या होता है कि इसे एक फंक्शन के रूप में आप मान लेंगे। तो हम लोगों ने इसे एक फंक्शन एफ का नाम दे दिया, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। अब क्या करना है हमें कि इस एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसमें कोई एक्स है नहीं, तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो 0 वैल्यू आएगा। डेल एफ बाई डेल वाई का मतलब होगा कि इसी फंक्शन एफ को वाई के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। तो यहाँ पर वाई है तो वाई एक बार में 1 हो जाएगा, तो जेड पी स्क्वायर, और क्यू का 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई वाई नहीं है इस टर्म में, तो आपका जेड पी स्क्वायर आ गया। फिर आप इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो वाई पी स्क्वायर आएगा। पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 वाई जेड पी आएगा, 2 वाई जेड पी पी स्क्वायर का 2 पी बनेगा। और जब वाई के बाद अब आप इसको क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन जो होता है आपका, चारपीट का एक्सिलरी इक्वेशन आपको याद रखना होगा। उसका फॉर्म आप लोगों को पता नहीं है, देख लीजिए डीपी बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल डेल क्यू बाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल डेल जेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल डेल एक्स बाई माइनस डेल एफ बाई डेल पी इक्वल डेल वाई बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू। ये जो है आपका एक्सिलरी इक्वेशन है चारपीट का। अब आपको बारी बारी से यहाँ से वैल्यूज को देख देख करके जो है आपको पुट कर देना है। तो देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स 0 था तो हमने बैठाया, टी इंटू डेल एफ बाई डेल जेड है, तो डेल एफ बाई डेल जेड आप यहाँ से देखिए कितना है, डेल एफ बाई डेल जेड आपको मिलेगा वाई पी स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ वैल्यू को जब पुट करते हैं दोनों जगह तो आपको मिलेगा वाई पी क्यू। फिर आप डी क्यू वाले पोर्शन में जाएंगे, यहाँ डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू डालेंगे, तो डेल एफ बाई डेल वाई देखिए यहाँ से जेड पी स्क्वायर पुट किया गया है। फिर आपके पास क्यू डेल एफ बाई डेल जेड, तभी डेल एफ बाई डेल जेड का हम लोगों ने वाई पी स्क्वायर देखा था, तो वाई क्यू का वैल्यू जो है रहेगा और वाई पी स्क्वायर यहाँ डाल देंगे। फिर उसी तरह से डेल जेड के नीचे में जो दिया हुआ फॉर्म है उसके हिसाब से पी डेल एफ बाई डेल पी का वैल्यू डालना है। तो डेल एफ बाई डेल पी जो है हमारा, डेल एफ बाई डेल पी जो है वो आपको यहाँ से देख लेना कितना है, तो 2 वाई जेड पी, तो 2 वाई जेड पी और एक पी पहले से था तो पी स्क्वायर, और माइनस आपके सामने माइनस का साइन भी है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ माइनस देंगे। अब फिर माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू, तो माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू में -1 है तो वो माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा और क्यू बचेगा सिर्फ। और देखिए डेल एक्स के नीचे में माइनस डेल एफ बाई डेल पी है, तो डेल एफ बाई डेल पी जो यहाँ पे 2 वाई जेड पी है तो आप वहाँ 2 वाई जेड पी लिखोगे, और माइनस का साइन पहले से था ही तो माइनस दिया जाएगा। और डेल वाई बाई डेल सॉरी डी वाई के नीचे में आपको जो है डेल एफ बाई डेल क्यू का वैल्यू लिखना है वो -1। तो इस तरह से आपके चारपीट के एक्सिलरी इक्वेशन में सारे वैल्यू को पुट करने के बाद आप कोई भी दो रेशियो को उठाएंगे, मतलब दोनों रेशियो आप ऐसा लेंगे जिससे कि आपको बनाने में सुविधा हो। तो आप फर्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो को इस बार ले सकते हैं। 8 नंबर में जो आंसर दिया हुआ है वो इन्हीं, चलो स्टार्ट करो। हाँ तो देखिए इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे डी पी बाई पी क्यू का और वाई डी वाई का, तो यहाँ हमें मिलेगा -1/2 पी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ऐसा हम लोग लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो 1 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है। इस तरह से अगर हम इस माइनस को इसमें ले लें तो पी स्क्वायर का वैल्यू हम ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट में हम लोग माइनस को मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पी स्क्वायर का वैल्यू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से अगर हम पी की बात करें तो ये हमें मिलेगा 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे हम लोग अब ले जा करके जो है इक्वेशन जो यहाँ दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम लोग उसको पुट करेंगे तो वाई जेड पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू हमारे पास इक्वेशन है,
तो वाई जेड पी स्क्वायर का जो वैल्यू था 1/a² माइनस वाई स्क्वायर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा वाई जेड अपॉन a² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन करने के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का जो है नॉन लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्व करने का यही फॉर्म है। तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या, तो डी जेड पी का जो वैल्यू हमारा आया हुआ था 1/√a² माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई जेड a² माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब जो है हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ से इसे कॉमन निकालना है। तो डी जेड इक्वल, अगर रूट अंडर हम लोग कॉमन निकाल ले यहाँ से, तो √a² माइनस वाई स्क्वायर कॉमन करने के बाद हमें मिलेगा dx प्लस वाई जेड, यहाँ रूट अंडर में आ जाएगा a² माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसे हम ऊपर कर देंगे, a² माइनस वाई स्क्वायर डी जेड, यहाँ हो जाएगा dx वाई जेड √a² माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसे लेकर हम यहाँ आ जाएंगे, रूट अंडर a² माइनस वाई स्क्वायर डी जेड माइनस वाई जेड √a² माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू dx। हम लोग क्या करते हैं, पुट a² माइनस वाई स्क्वायर जो हमारे पास है इसे हम लोग पुट कर देते हैं u। तो आप क्या देखोगे कि -2y dy इक्वल टू du हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस फॉर्म में हम लोग पूरे फॉर्म को इस तरह से पुट करते हैं तो हमें इस तरह से डिफरेंशिएशन मिल रहा है। अगर हम इसे रूट के साथ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/√a² माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 2 आएगा और साथ में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2y और इधर में du। देखिए यहाँ पर वो इतना को पूरे को हम अगर देखें, यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा y/√a² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल dy इक्वल टू d। अब इस इक्वेशन में हम लोग जाएंगे, इसके बदले में हम लोग u पुट करेंगे यहाँ पे और y अपॉन इतना जो है माइनस के साथ दिया हुआ उसका वैल्यू du है, तो ये प्लस du इक्वल टू dx। अब करना क्या है कि आप देखिए u dz प्लस du, u dz प्लस du इक्वल टू dx आया। अब इसका हम अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा, एक z यहाँ पर है ऑलरेडी, z छूट गया था, तो ये बन जाएगा du dz इक्वल टू dx। अब हम लोगों को करना क्या, इंटीग्रेशन, तो आप क्या पाओगे, uz इक्वल टू x प्लस b। u को हमने माना था √a² माइनस वाई स्क्वायर और z ऐसे ही रहेगा और ये x प्लस b। दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स, तो हम लोग क्या पाएंगे, z² इक्वल टू माइनस a² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस b होल स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।